नमस्कार दोस्तों, मैं देव प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल देव क्रिएटर में फ्यूचर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइज लाया हूँ जिसके माध्यम से आप लोग रेगुलर उसको करके अपने थाई को, अपनी कमर को और अपने पेट को बहुत ही सुंदर आकार में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ये इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, इसको सीटअप कहते हैं। ठीक है, सीटअप कई प्रकार से की जाती है। यहाँ मैं जो आपको सीटअप दिखा रहा हूँ वो हाफ, ठीक है, वो हाफ है। उसमें हम लोग पूरा बेंड नहीं होते हैं बॉडी को। ठीक है, पैरों को हल्का सा मोड़ते हैं और फिर हाथों को या तो पेट के ऊपर रखते हैं या फिर बगल में रखते हैं। यहाँ हम लोग ऊपर रख के, ठीक है, ऊपर अपने घुटने के पास उठते हुए आएंगे बिना किसी सहारे के, ताकि आपके पेट में इसका असर पहुँचे। आपके पेट की जो भी फालतू चर्बी है, ठीक है, इस एक्सरसाइज के द्वारा वो क्या होगी, धीरे धीरे बर्न होगी, मतलब जलेगी या फिर मतलब ख़त्म हो जाएगी, चर्बी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको आप ज़रूर करिए। इसको कम से कम आपको 25 बार ज़रूर करना चाहिए। 25 बार करने के बाद इसको आप मतलब 2 सेट तो ज़रूर ही करिए। यदि आपके शुरू में आदत नहीं है तो आप इसको 10-10 का सेट में करिए और रेगुलर करिए। देखिए, ये फिर अब हम दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं। इसको फिर हम लोग अपने पैरों को हाफ बेंड करके हाथों को अपने थाई के बगल में रखते हैं और पूरा बेंड ना होने की वजह से केवल हाफ थोड़ा सा उठेंगे और वापस फिर लेटेंगे, उठेंगे और लेटेंगे। ठीक, पीठ को ज़मीन पे टच करेंगे और आराम से ऊपर की तरफ उठते हैं। इसको भी कम से कम 25-25 के सेट 2 बार करने चाहिए। 25 के नहीं कर पाते हैं तो आप 10-10 के सेट करिए। कुछ दिन जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसको करिए, यदि आप अपने पेट की जो फालतू चर्बी है, पेट का मोटापा है या कमर में चर्बी है, उसको आप इस तरीके से करके सुंदर आकार में अपने पेट को ला सकते हैं। अपनी जो कमर है उसको भी एक सुंदर आकार में ला सकते हैं, यानी कि आपकी कमर जो है 30-32 शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी कमर एक फिट हो जाएगी और इस तरीके से आप रेगुलर इसको करिए। ठीक है दोस्तों, और फिर हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आपको जैसे पेट में दर्द सा महसूस होता है, शुरू में ऐसा लगता है तो करिए, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शुरू में कुछ दिन हल्का हल्का दर्द रहता है। ठीक, इसको आप करिए और उसके बाद आप सही हो जाएंगे। देखिए, अब ये दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें करना है क्या है, हाथों को पीछे रखना है आराम से और पैर सामने की तरफ थोड़ा सा करीबन 1 फीट की दूरी पे, और फिर अंदर बाहर पैर को रोटेशन देना है, यानी रखे रखे दाएं बाएं घुमाना है। इसको जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी करिए या फिर आराम से करिए। और उसके बाद फिर हम लोग राउंड राउंड पैर घुमाते हैं, यानी ऐसा करते हैं कि एड़ी ज़मीन पे टच रहेगी, ऊपर की तरफ से हम लोग एक सर्कल का आकार देते हैं और एक बार क्लॉकवाइज, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। कम से कम इसको 10-10 बार करिए और उसके बाद फिर जो है फ्रंट पे करेंगे 1 बाय 1, अप डाउन, आगे पीछे इस तरीके से करिए। इसको भी कम से कम आप 20 बार करिए और पैरों में एक खिंचाव देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, पैर को अपने घुटने से उठाना है और नीचे की तरफ जोर से चोट देना है। इसको 20 से 25 बार करिए ताकि आपके घुटने के नीचे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो। कभी भी आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा इस तरीके करने से, इसलिए इसको रेगुलर करिए। आपके घुटने में इससे कभी दर्द नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा टहलिए, टहल के आइए और उसके बाद फिर बैठिए ताकि आपको कोई थकावट महसूस ना हो। देखिए, यहाँ पे मैं आपको फिर एक दूसरी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। जिन खिलाड़ियों को या फिर किसी व्यक्ति को, लेडीज़ हो जेंट्स हो, अक्सर क्या होता है कमर में दर्द होने लगता है, जिसको हम लोग बैक पेन भी कहते हैं। तो उस बैक पेन और कमर दर्द की छुट्टी के लिए ये करते हैं। ठीक है, इसको करना क्या है, अपने चेस्ट को ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाना है, अपने दोनों हाथ कंधे से लगते हुए ज़मीन को छू के ऊपर की तरफ खिंचाव देना है। इसको कम से कम आप 10 बार करिए।
इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी कमर में जो दर्द है वो धीरे 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 ठीक हो जाएगा। इसको भी आपको रेगुलर करना चाहिए। दर्द हो तो भी, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आप करेंगे तो कभी भी आपकी कमर में दर्द नहीं महसूस होगा, कमर कभी कमज़ोर नहीं होगी और एक सुंदर आकार में रहेगी। फालतू चर्बी कभी कमर पे नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग रिलैक्स होते हैं, अपने दोनों पैरों को लेटे लेटे अपने पैरों को थाई पे, ठीक है, साइकिलिंग के तरीके से आप इसको टच करते हैं। ठीक है, अप डाउन करते हैं, नीचे उसे ऊपर थाई पे चोट पहुंचाते हैं, थाई से हिप पे चोट पहुंचाते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर करिए। और जब रिलैक्स हो जाए, ठीक है, जब तक रिलैक्स नहीं होते तब तक इसको करिए। और रिलैक्स होने के बाद फिर आपको करना है क्या है, एक बार दाहिना पैर उठाना है आसमान की तरफ लेटे लेटे, ठीक है, एक बार बायां पैर, यानी कि पेट के बल लेट के इसको करना है। पेट के बल लेटे रहेंगे और इसको कम से कम 10-10 बार दोनों पैर को ऊपर उठाइए। ठीक, 1 बाय 1 करके कम से कम इसको 20 टाइम्स करना है। ठीक है, ये आपकी थाई को एक सुंदर आकार देती है। ठीक है, फालतू चर्बी हटा देती है। और रेगुलर इसको करेंगे तो आपकी थाई एक सुंदर आकार में रहेगी। ठीक है। और उसके बाद फिर ये देखिए, एक बार हम लोग बायां पैर दाहिना हाथ, फिर दाहिना पैर बायां हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं धीरे धीरे। ठीक, ये क्या है, ये भी बैक पेन के लिए है बनाया गया एक्सरसाइज। इसको आप करेंगे तो कभी भी आपको बैक पेन के दर्द नहीं होगा। यदि है तो वो बैक पेन का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, यदि नहीं है तो भी इसको आप करेंगे तो कभी भी आपकी कमर में कोई दर्द महसूस नहीं होगा। कभी भी आप झटके से उठेंगे बैठेंगे, कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए इसको ज़रूर करिए। ठीक है, यानी करते हुए क्या है, दाहिना पैर ऊपर उठाना है, उसी के साथ बायां हाथ ऊपर उठाना है। थोड़ी देर कम से कम 5 सेकंड तक रोकना भी है। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब रिलैक्स हो जाएंगे एक नई पोजीशन के लिए करेंगे। दोनों हाथ पेट के बल लेट के ऊपर उठाएंगे और पैर भी ऊपर की तरफ ही उठाएंगे। देखिए, जैसे कि ये दोनों हाथ और दोनों पैर पेट के बल लेटे ऊपर उठाया मैंने, इसको आप फिर से देखिए ऐसे ही उठाना है। कम से कम इसको आपको 10 बार करना चाहिए। 10 बार करेंगे तो आपकी कमर में एक नई शक्ति पैदा होगी, एक नई ऊर्जा पैदा होगी। कभी भी आपको कभी कोई थकावट नहीं आएगी। आप जो है कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे। और फिर ये देखिए, जैसे नैया पानी में होती है, इस तरीके से आपको कमर के बल पेट के बल लेटेंगे। ठीक है, और ऊपर नीचे आपको क्या करना है, बॉडी को मूव कराना है। ठीक है, इस तरीके से आपको कमर में, यानी समझिए आप कमर में एक शक्ति को पैदा कर रहे हैं। ऐसी शक्ति जो आपको हमेशा उठने भागने दौड़ने में मदद करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होंगे और बैठेंगे आराम से, थोड़ी सी अपनी लंबी लंबी सांस लेंगे, थकावट को दूर करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये सारी एक्सरसाइज आज पूरी हुई। अगली एक्सरसाइज फिर मैं कुछ नहीं लेके आऊँगा और आपने इस एक्सरसाइज से लोगों को अवगत कराएं, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, और धन्यवाद। फिर हम लोग अगली एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे जल्दी। तब तक सब्सक्राइब करिए।